सिविल लाइन थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा को थाने में ही पदस्थ सब इंस्पेक्टर VR सिंह ने गोली मार दी थी, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में मिनर्वा अस्पताल में भर्ती कराया गया। टीआई की हालत में तो सुधार हो रहा है, लेकिन एक नया विवाद जरूर खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि रीवा के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पदस्थ डॉक्टर राकेश सोनी ने आरोप लगाया है कि मिनर्वा अस्पताल में सिटी स्कैन सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। नॉन टेक्नीशियन और अन्य एक्सपीरियंस डॉक्टर इलाज करने में लगे थे। हालांकि मिनर्वा अस्पताल द्वारा कहा गया कि यह सब बेकार की बातें हैं। उस वक्त मरीज की जान बचाना जरूरी था और हमने जो बेस्ट हो सकता था किया है। रीवा के लोगों को जो अभी जानकारी के तौर पर बताना चाहूँगा कि जो कुप्रचार चल रहा है यहाँ के सरकारी अस्पतालों और डॉक्टरों के विरुद्ध, उस पर मत आइए, क्योंकि जो अभी रिसेंट में मामला चल रहा था वो मरीज़ अगर बिच्छे अस्पताल जाता तो बेहतर इलाज प्राप्त कर पाता। कारण इसका ये है कि जो उस मरीज़ को सबसे पहले ज़रूरत है, एक CT स्कैन होता है जिससे पता चलता है कि कितनी गंभीर चोट है और अगर बुलेट है तो किस जगह पर है, उसके अनुसार निर्धारित करना होता है कि उस मरीज़ को ऑपरेशन की ज़रूरत है या नहीं है, या किस तरह का ऑपरेशन किया जाएगा। जो आप सोचिए कि ये सुविधा केवल बिच्छे अस्पताल, संजय गांधी और सुपर स्पेशलिटी में अवेलेबल है। रीवा के बड़े बड़े नर्सिंग होम हो या हॉस्पिटल हो, कहीं पर भी नहीं। तो ये सुविधा के बावजूद भी हाँ, और लोग इलाज कर रहे हैं, ठीक है। इससे जुड़ा एक मामला है कि सुपर स्पेशलिटी और रीवा के सभी डॉक्टरों को कहा गया है कि वो अक्षम है इलाज करने में। ये सरासर गलत है। दरअसल हमारी कोई भी परामर्श को माना नहीं गया और अपने मर्जी से ही इलाज किया गया ऐसे पेशेंट्स का, जो कि हम कहेंगे कि अगर वो मरीज़ मान लीजिए बिच्छे अस्पताल में आता और वहाँ जो भी ड्यूटी डॉक्टर होता उसको हम बस थोड़ा सा एक गाइडेंस दे देते, क्योंकि मामला थोरैक्स से था और उस चीज़ के जानकारी हमने प्राप्त की है, स्टडी की है। तो वो जानकारी अगर उनको हम यहाँ फ़ोन पे भी दे देते तो काफ़ी आसानी से उसका इलाज कुछ घंटों में कर देते। और जो ट्रॉमा के मरीज़ होते हैं उनका गोल्डन आवर जो होता है, गोल्डन आवर किसी भी चोटग्रस्त मरीज़ के शुरुआत के आवर को गोल्डन आवर कहा जाता है, जिसमें उसको सबसे ज़्यादा जान जाने का खतरा रहता है। उस समय इलाज मिलना और इलाज के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी टेस्ट है वो उसको मिलना बहुत ज़रूरी है। बिना उसके इलाज करना मरीज़ की जान के साथ खेलने जैसे ही है। जी हाँ। आपको सर बुलाया गया था, क्या स्थिति थी वहाँ, क्या आपने देखा और क्या आपने उन्हें एडवाइस दी थी? मैं वैसे सरकारी अस्पताल में हूँ तो प्राइवेट अस्पतालों में नहीं जाता हूँ, लेकिन मानवीय आधार पर और एक मरीज़ के इलाज का मामला था और यहाँ पर और दूसरे डॉक्टर नहीं थे, तो मैं गया देखने और जो उचित सलाह थी वो प्रदान किया उनको कि इस तरह से इस मरीज़ का इलाज में आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन हमारा कोई भी परामर्श को वहाँ पर नहीं माना गया, तो हम वहाँ से किसी भी तरह का इलाज ना करके वहाँ से चले जाना ही हमने ठीक समझा। वापस आ गए हम वहाँ से। हाँ, कोई क्या वहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध थी मरीज को हैंडल करने की? सुविधाओं का जैसे आप देखिए कि अपने सरकारी अस्पतालों में यहाँ के जो सरकार है और लोकल जनप्रतिनिधि हैं, काफ़ी मेहनत से बड़ी बड़ी मशीनें लगाए हुए हैं, जो कि प्राइवेट अस्पताल में नहीं है। तो ये चीज़ समझनी चाहिए जनता को और भ्रमित होकर गलत चक्करों में फंसने से बचना चाहिए। उस मरीज की जिसके चोट लगी थी, मतलब रीवा के मरीजों के लिए एक और जानकारी देना चाहूँगा कि सभी तरह के विशेषज्ञ सरकार द्वारा संजय गांधी हमारे मेडिकल कॉलेज सुपर स्पेशलिटी में उपलब्ध कराए गए हैं। तो किसी भी निजी नर्सिंग होम में जाने से पहले यहाँ की जानकारी अच्छे से हासिल करें और सही डॉक्टर के पास ही जाकर इलाज कराएं।
क्योंकि इलाज में देरी और बाहर से दिल्ली बम्बई से बुलाने में हमेशा ऐसा समय नहीं रहेगा मरीज़ के पास। कई बार तुरंत ही उसको ऑपरेशन और अन्य चिकित्सीय सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो आप जा नहीं सकते हैं और समय और धन दोनों का ही आप जान और समय और अपना धन का दुरुपयोग होने से बचा सकते हैं। सर कितने लाख का करें आपके मिनरवा में आप लोगों का? हाँ सर, सुपर में कितने कार्डियक थोरेसिक सर्जन हैं? हमारे यहाँ 2 कार्डियक थोरेसिक सर्जन हैं जी। क्या जिले के अन्य किसी अस्पताल में भी हैं या नर्सिंग होम में? मेरी जानकारी में यहाँ पर अभी आसपास नहीं है कार्डियक थोरेसिक सर्जन जी। ऐसे पेशेंट को जो जिस तरह से जिस अंग में उनकी गोली लगी थी, इस तरह के पेशेंट को कहाँ आना चाहिए? इस तरह के पेशेंट्स को जैसे कि गोली लगती है, प्रोटोकॉल तो सामान्य होते हैं, किसी भी सरकारी अस्पताल में नियर बाय ले जाना होता है और फिर उसके बाद उसकी कंडीशन और जो भी ज़रूरत रहती है उसके अनुसार प्रॉपर जगह पर उसको भेजना होता है। जैसे बता रहे हैं कि उनके फेफड़े में गोली लगी थी जी, सीधे, है ना? तो ऐसे मरीज को कहाँ ले जाना चाहिए? संजय गांधी या बीसी अस्पताल या सुपर में? मतलब बेहतर क्या होता है, मतलब जैसे जहाँ उनके फेफड़े में लगी गोली, तो क्या किसी कहाँ जाना चाहिए? सुपर में आना चाहिए, संजय गांधी में आना चाहिए, जिला अस्पताल में आना चाहिए? नज़दीकी जो भी अस्पताल रहे वहाँ जाके, और बेटर है सरकारी अस्पताल को देख के। अगर सुपर स्पेशलिटी में आने जाने का ज़्यादा डिस्टेंस नहीं तो पहले वहीं आना चाहिए, क्योंकि यहीं पर उसके स्पेशलिस्ट हैं। नहीं, क्योंकि आपने बताया कि मामला कार्डियक थोरेसिक सर्जरी से संबंध रखता था, तो ऐसे कंडीशन में तो कहाँ आना चाहिए? तो निश्चित तौर पर सुपर स्पेशलिटी में आना चाहिए। मैंने बताया आपको कि इस तरह के मरीज़ अगर आसपास के किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या बीसी अस्पताल में भी होते और हमसे केवल परामर्श लेके हमारे उसका यूज़ करके कोई भी वहाँ का मेडिकल ऑफिसर भी इसको अच्छे से मैनेज कर सकता है। जी हाँ। आपने क्या सलाह दी थी वहाँ, और उन्होंने मानी या नहीं मानी? हमारी सलाह को नहीं माना गया, इसलिए हम वहाँ से चले गए थे। भोपाल और जौनपुर से डॉक्टरों को बुलाना पड़ा, क्या कंडीशन थी मरीज की थी, वहाँ से बुलाना पड़ा, यूँ डॉक्टर नहीं थे? उसके बाद मरीज़ की जानकारी मैं नहीं ले पाया, क्योंकि मामला हमारे यहाँ का नहीं था, तो वो अपने अनुसार ही सारा आगे का इलाज करें। रीवा भी रेफ़र कर सुपर स्पेशलिटी रेफ़र कर सकते थे यहाँ? बिल्कुल हाँ, कर सकते थे। अगर जो मरीज़ है और उसके परिजन चाहते हैं तो हमेशा ही सुपर स्पेशलिटी में आ सकते हैं, और आगे भी इस तरह का कोई भी इंसिडेंस होता है तो निसंकोच सुपर स्पेशलिटी में आए, उसको उचित इलाज समय पर इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। अगर हॉस्पिटल में ऐसी सुविधाएं नहीं रहती हैं तो क्या मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ पर ये सुविधाएं होती हैं वहाँ पर किया जाता है, यही गाइडलाइंस है जी। दरअसल सोशल मीडिया में बातें चल रही थी कि टीआई को गोली लगने के बाद सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में इलाज के लिए डॉक्टर को बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने मरीज को देखकर अपने हाथ खड़े कर लिए। बस इसी बात को लेकर आज सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर कार्डियक थोरेसिक सर्जन राकेश सोनी जो मिनरवा अस्पताल गए थे, उन्होंने मीडिया से कहा कि सरकारी अस्पताल के डॉक्टर अक्षम हैं, यह बात गलत फैलाई जा रही है। उन्होंने बताया कि थाना प्रभारी को गोली लगने के बाद उन्हें प्राइवेट अस्पताल मिनरवा जाने के लिए निर्देश मिले। हालात गंभीर होने के चलते अस्पताल प्रबंधन द्वारा मुझे मिनरवा भेजा गया, जहां मेरे द्वारा सबसे पहले सिटी स्कैन करने का सुझाव दिया गया, क्योंकि सिटी स्कैन से मरीज के जख्म, जगह और गोली का पता चल जाता है, जिसके बाद हमें पता होता कि मरीज का इलाज क्या और कैसे करना होता है। लेकिन मेरी बातें किसी ने सुनी नहीं, मैं वापस आ गया। उन्होंने बताया कि मिनरवा अस्पताल में ऐसी सुविधा नहीं है कि इस तरह के गंभीर पेशेंट का इलाज किया जा सके। उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा कोई इलाज नहीं किया गया, फिर भी ऐसी बातें चल रही हैं कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के डॉक्टर ने हाथ खड़े कर लिए। मामले में मिनरवा अस्पताल के डायरेक्टर ने कहा कि मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है। हमारा उद्देश्य था घायल मरीज का बेस्ट से बेस्ट इलाज कर उन्हें जिंदा रखना, और उनके लिए हम पूरी तरह से तैयार थे। इलाज के लिए आवश्यक सभी उपकरण हैं, मशीन उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ से
के स्पेशलिस्ट चिकित्सकों ने ऑपरेशन किया और गोली भी निकाली। हाई प्रोफाइल केस होने के चलते प्रशासन द्वारा चिकित्सक बुलाए गए थे, लेकिन सहयोग की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने बताया कि भोपाल से और जबलपुर से भी टीम आई थी, उन्हें भी बैकअप के तौर पर बुलाया गया था। उनके आने के पहले ही थाना प्रभारी की सर्जरी की जा चुकी थी और उन चिकित्सकों ने थाना प्रभारी के इलाज पर संतुष्टि जाहिर की। नहीं, देखिए ऐसी बातें नहीं थी। हमारे यहाँ अंदर सीएम था, एनजीओ के लिए मशीन है, कैथलैब मशीन है, और डॉक्टर प्रियांक शर्मा खुद भी थे यहाँ पे, है ना। डॉक्टर यज्ञेश त्रिपाठी के वो ब्रदर हैं, जो हमारे सीनियर भी हुआ करते थे, हमारे एमबीबीएस के सीनियर हैं वो। ऐसी कोई बात नहीं थी, हमें तो इन चीज़ का कोई पता नहीं है कि क्या कुछ बातें हुई ऐसा तो। और आसानी से मैनेज हो गया केस, कोई ऐसा दिक्कत नहीं हुई, बुलेट भी निकाल ली गई। बाकी जो रेनफोर्स टीम थी जब तक आई तब तक उसके पहले ये सारी चीज़ें हो चुकी थी। उन्होंने आके भी देखा, डॉक्टर कन्हारे ने आके देखा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं रही तो उन्होंने बोला कुछ ऐसा करना ही नहीं है, जस्ट मैनेज करना है सिम्टोमेटिकली, और कुछ हमारे लिए कुछ करने का है नहीं। देखिए हमारे लिए एक बैकअप के लिए एक तो चाहिए था, क्योंकि क्या होता है ना, इसमें मल्टीपल लोग अगर आ जाते हैं तो हमेशा मैनेजमेंट अच्छा होता है, एक अच्छा ओपिनियन मिल जाता है। हालांकि निमिष राय सर पहले ही पहुंच गए थे तो सारी चीज़ें हो गई थी। फिर उसके बाद 1 घंटे बाद सर लोग आए तो उन्होंने रीलुक किया, तो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम ठीक रहा। कोई बातें चली क्या कहा जाए, ये बातें मुझे पता नहीं, तो मैं क्या बोल पाऊँगा उसके लिए। इस तरह की तो बातें हमें कुछ मालूम नहीं कि क्या कुछ बातें हुई, ऐसा कोई हमारा डायरेक्ट कम्युनिकेशन तो हुआ नहीं, तो हमें ऐसा कुछ पता नहीं। वहीं इस पूरे मामले में संजय गांधी अस्पताल के सीनियर मेडिकल ऑफिसर व मीडिया प्रभारी ने कहा कि परिजन अपनी इच्छा से मरीज को प्राइवेट अस्पताल ले गए थे, इसलिए वहां के चिकित्सकों ने अपने हिसाब से बेहतर इलाज किया है। हमारी सलाह वो माने या ना माने ये उन पे निर्भर करता है, क्योंकि वो उनका मरीज है। अगर हमारे यहाँ मरीज आया होता तो हम अपने हिसाब से इलाज करते। कल दोपहर बाद हमारे यहाँ जो जिला अस्पताल सतना से रेफ़र होने के बाद जिसके साथ लैंगिक अपराध हुआ था, जिसे भर्ती कराया गया था हमारे यहाँ, तो शाम को रात में उसकी विस्तृत जांच करके चिकित्सकों ने उसका सर्जरी करने का फ़ैसला किया था। और रात में पीडियाट्रिक सर्जन, जनरल सर्जन और गायनेकोलॉजिस्ट्स, इन सब की टीम ने मिलकर उसको ऑपरेट किया था। और उसके जो ज़रूरत के चोटें थीं जो देखा उन्होंने, उसका उपचार करके शाम 10:30 बजे उसे आईसीयू में शिफ्ट किया। और तब से वह आईसीयू में गहन उपचार कक्ष में सतत निगरानी में है, जिसमें हमारे निश्चेतना विभाग और सर्जन्स की टीम जो है वो लगातार उसके स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। स्थिति अभी चूँकि आईसीयू में है तो हम गंभीर है और लेकिन स्थिर है, और उम्मीद है कि वो अच्छा काम करेगी और निकल जाएगी आईसीयू से बाहर। सर, ऐसा सुनने में आ रहा है कि शायद एयरलिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। नहीं, इस संबंध में अभी मेरी चिकित्सकों से बात हुई तो ऐसा कोई विचार हमारे यहाँ चिकित्सकीय रूप से कोई कारण नहीं है जिसके लिए उसे यहाँ से रेफ़र किया जाए।